इस टाइम पर अगर आप सोशल मीडिया पे सर्च करोगे तो दो सबसे बड़े छपड़ी हैं। पहला एक एजाज खान, दूसरा है अरमान। और आज इन्हीं दोनों के बारे में बात होगी। पहले एजाज खान के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आदमी जो है रिसेंटली हर जगह ई लफड़े करते हुए नजर आ रहा है। मैं जानता हूं कि रिसेंटली जो इसने ई लफड़ा किया है वो एलविश यादव के साथ किया, और एलविश यादव खुद भी ई लफड़े करता रहता है। लेकिन ये जिस कल्चर को यहां पर प्रमोट कर रहा है, जिस तरीके से ई लफड़े कर रहा है, वो अपने आप में काफी ज्यादा घटिया और नीचे गिरे हुए लेवल के ई लफड़े हैं। रिसेंटली हमने देखा कि इसने कैरी मिनाटी को स्पॉट किया होगा कहीं शॉपिंग करते, और वहां पर उससे एक वीडियो बनवा ली, उससे सॉरी बुलवाने का काम किया, वो भी उसको हरास कर करके। ये अपने आप में काफी ज्यादा इंट्रूडिंग है। किसी की फिजिकल स्पेस में आप घुस रहे हो, उसको पकड़ रहे हो, उसका मास्क खींच रहे हो। मुझे लगता है कि ये निहायत ही टुच्चेपने की सारी हरकतें हैं। मतलब बिग बॉस में आने के बाद यार लोग अपना करियर बना करके ले जाते हैं, लेकिन एजाज खान ने अपने करियर को और ज्यादा बर्बाद करके रख दिया बिग बॉस में आने के बाद। वैसे ये बिग बॉस में आया भी था, ये बात भी अब लोग भूल चुके हैं, इसलिए अब ये बिग बॉस के जो करंट कंटेस्टेंट्स हैं उनसे ही लड़ाई करता रहता है। अब देखो इसकी एक रीसेंट वीडियो, उसका रीजन भी आपको बताऊंगा। एलविश यादव के साथ जो इसकी लड़ाई चल रही थी, एलविश यादव ने कहा कि हाँ भाई मैं आ चुका हूं मुंबई में। फिर इसने रिस्पॉन्स में क्या वीडियो डाला, इसको भी जरा देखो एक बार। वो दो जोकर लोगों ने वीडियो बनाई है कि एजाज भाई आपने हमको धमकी दी थी, हम लोग बम्बई आए हुए, बंद कमरे के अंदर बनाई हुई है, उसमें बम्बई किधर है और एड्रेस किधर है? अबे जंगल में मोर नाचा किसने देखा? और मिलूंगा एलविश तेरे से आके, तू जहां भी रहेगा उधर आऊंगा और अकेला आके मिलूंगा तेरे से, और तेरे से भी दलाल। अकेला वन मैन शो, कोई आर्मी नहीं है रे मेरी, वन मैन आर्मी हूं मैं। भेद लोकेशन किधर है तू? यूजुअली लोगों को जेल जाकर के अकल आ जाती है, लेकिन ये आदमी ऐसा है जिसको 26 महीने जेल में बिताने के बाद भी आज तक अकल नहीं आई। ये इमेच्योरिटी की सारी हदें पार करता हुआ चला जा रहा है। देखो यार, एलविश यादव का ये पुराना काम है, कोई नया काम नहीं है। कभी मैक्सटन से लड़ाई करना, कभी किसी और के नाम की माला जपना, उससे लड़ाई करना, ध्रुव राठी के साथ तो उसका चलता ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पर एलविश यादव तो गलत है, लेकिन ये कहां पर कूद कर चला आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ई लफड़े वाला काम 25-30 साल के लड़के करे तो समझ में आता है, लेकिन भैया 50 साल का बुढ़ा अगर ऐसे काम करे ना तो उसको पूरी दुनिया गालियां ही देती है। और मुझे ये पर्सनली ई लफड़ों का जो कल्चर है बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। किसी से सवाल पूछा जाए, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाए, उसको किसी गलत कामों को कॉल आउट किया जाए, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ई लफड़े शुरू कर देना बिना किसी बात के कि अच्छा तूने मुझे ऐसे बोला, यहां मिल वहां मिल, तुझे तोड़ के रख दूंगा, तुझे फोड़ के रख दूंगा। अबे सोशल मीडिया की बात है, इंसानों की तरीके से बात करो, क्या जानवरपंथी पे उतर आते हो? एक्चुअली एजाज खान के ई लफड़े के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, आपको दिखा देना चाहता हूं। इसके चैनल का एक स्क्रीनशॉट। अब इसके चैनल पे 1.53 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, पता नहीं कैसे हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जरा इसकी वीडियोस को देखो। 7 दिन पहले की वीडियो है जिसमें सिर्फ 50,000 व्यूज हैं। 10 दिन पहले की वीडियो है 31,000 व्यूज हैं। और ई लफड़े के बाद वाला वीडियो है एलविश यादव के ऊपर, उस पर 2,88,000 व्यूज है। मतलब क्लियरली एलविश यादव औरों से ई लफड़ा करके व्यूज बटोर रहा है, और ये भाई साहब यहां पर एलविश यादव से ई लफड़ा करके उस पर व्यूज बटोरने का काम कर रहे हैं। मतलब ई लफड़ों की एक चेन बन चुकी है यहां पर पूरी तरीके से। और इस चेन में सबसे बड़ा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है हमारे देश के यूथ का, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे यूथ का पार्ट है जो इन लोगों को फॉलो करता है। चाहे एजाज खान हो, एजाज खान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एलविश यादव जैसे लोग हैं जिनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग डेफिनेटली है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता। और जब वो लोग इस लगातार ई लफड़े को देखते रहते हैं तो उनका ध्यान डाइवर्ट होता है देश के असली मुद्दों से, उनकी रियल प्रॉब्लम से, और वो बस इसी ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं कि हाँ भैया इसका इससे ई लफड़ा चल रहा है, उसने इसको जवाब दे दिया, उसने इसको पेल दिया। अब इस ई लफड़े के पूरे चक्कर से इनके तो चैनल्स चल जाते हैं, लेकिन इनके ऑडियंस पूरी तरीके से बेवकूफ बन जाते हैं। और इससे भी ज्यादा बेवकूफ तब बनते हैं जब इनके ई लफड़े में एक मार्केटिंग इंटीग्रेशन होता है एडिट, कोई प्रोडक्ट ये लोग बेचने का काम करते हैं और इनकी ऑडियंस को वहां पर भी यूज किया जाता है। ऑडियंस वहां पर भी हो सकता है कुछ खरीद लेते हो, पूरी तरीके से उनको मिलता है ठुल्लू यहाँ पे। और जैसा मैंने बताया कि 25-30 साल के लड़कों के ऊपर या 20 साल के लड़कों के ऊपर ये ई लफड़े सूट करते हैं। लेकिन भाई एजाज, तुझे याद दिला दूं, तू 25-30 साल का किसी भी एंगल से नहीं है यहाँ पे। कभी कैरी मिनाटी के नाम पर व्यूज ले रहा है, कभी एलविश यादव के नाम पर व्यूज ले रहा है। मतलब कैसे कैसे दिन आ चुके हैं लोगों के कि एलविश यादव के नाम पर व्यूज लेने पड़ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर करना चाहिए तो इस पूरे छपड़ी कल्चर को ही बॉयकॉट कर देना चाहिए। ये जो ई लफड़ों का कल्चर चलता रहता ना, मेरे हिसाब से इसको पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहिए आप लोगों को। अब जहां पर एक छपड़ी के बारे में तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली, दूसरे छपड़ी के बारे में बात करना चाहता हूं। अरमान मलिक है इनका नाम। यस,
ये बिग बॉस ओटीटी सीजन चल रहा है इस टाइम पर, और बिग बॉस ओटीटी के घर में गए हुए हैं ये एक यूट्यूबर हैं। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो ये वही आदमी जिसकी दो बीवियां हैं। अरमान मलिक से भी ज्यादा छपड़ी मैंने आज तक कोई नहीं देखा, क्योंकि ये आदमी एक और ऐसा आदमी है जो इस टाइम पर समाज को गंदा करने पर तुला हुआ है। मतलब एक ऐसी चीज को प्रमोट कर रहा है जो डेफिनेटली ये अपने बच्चों से कभी भी नहीं करवाना चाहेगा। तो भाई प्रमोट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको पैसे मिल रहे हैं हर चीज के। ये भाई साहब दो बीवियां लेकर के बैठे हुए हैं और अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इनफैक्ट एक नहीं 2-3 यूट्यूब चैनल यहां पर चलाते हैं और भर भर के इनको यहां पर व्यूज मिलते हैं, क्योंकि सब लोग देखने आते हैं कि इनकी दो बीवियां हैं, कैसे इनका घर चल रहा है, क्या इनके घर के अंदर की चीजें चल रही है। मतलब गॉसिप जानने के लिए सारे के सारे लोग आते हैं। लेकिन ये आदमी उस चीज को भी एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, क्योंकि ये आदमी उसी के अराउंड सारी बातचीत करता है। इसके व्लॉग्स में, इसकी वीडियोस में और कुछ नया नहीं होता, सिर्फ अपनी दो बीवियां, उनके अराउंड क्या कलेश चल रहे हैं, इसी के बारे में सारी बातचीत होती है। वैसे कहने को तो ये आदमी जो है वो म्यूजिक वीडियोस भी निकालता है, लेकिन घंटा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इसकी म्यूजिक वीडियोस में। इसकी सारी ऑडियंस इसकी दो बीवियों में और उनके कलेशों में ही इंटरेस्टेड है। अब अरमान मलिक का छपड़ीपना एक नेक्स्ट लेवल तब चला जाता है जब ये बिग बॉस के घर में आता है और इसकी एक वाइफ तो निकल गई है बाहर, उनकी कहानी भी अभी आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक वाइफ के ऊपर एक और बिग बॉस का कंटेस्टेंट जो है वो एक रिमार्क पास कर देता है। और ये बात अरमान मलिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसकी बीवी को कोई और आदमी कैसे नजर डाल के देख सकता है। भाई तूने अपनी बीवी की बेस्ट फ्रेंड के ऊपर नजर डाली, उसका कुछ भी नहीं है। तेरी बीवी के ऊपर किसी ने एक नॉर्मल रिमार्क पास कर दिया, और अगर तुम्हारी बीवी सुंदर है तो डेफिनेटली उसकी सब तारीफ करेंगे, उसको कोई ये तो बोलेगा नहीं कि बहुत भद्दी दिखती है देखने में। मेरे हिसाब से अगर किसी की वाइफ सुंदर है और अगर लोग उसको कह रहे हैं कि भाई वो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है या फिर वो देखने बहुत अच्छी है, तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए। ग्रो अप। लेकिन अरमान मलिक के सारे अरमान एकदम से जाग गए, एकदम से पागल हो गया। इस आदमी ने उस बंदे को, वो जो बंदा इससे उम्र में काफी छोटा रहा होगा, उसको थप्पड़ मारने का काम कर दिया लाइव टीवी के ऊपर। यस, विशाल नाम का ये बंदा ये चुप हो गया थप्पड़ खाने के बाद। शायद किसी डिसेंट घर का ही होगा, क्योंकि सबको पता है डिसेंट लोगों को कि जब सामने से कोई गलीज बंदा तुमसे लड़ने आ रहा हो ना तो उसका जवाब नहीं देना चाहिए। इसके अलावा भी अरमान मलिक की दसों दर्जन लड़ाइयां यहां पर बिग बॉस के घर में चलती रहती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस में ये बंदा एंड तक जरूर जाने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ा कलेशी है ना यार। लेकिन हर चीज प्लान वे में नहीं होती। दो वाइफ रख ली यहां पर, उनके अराउंड सारा कलेश बिल्ड कर लिया, उसके अराउंड यूट्यूब बिल्ड कर लिया, लेकिन हर चीज प्लान तरीके से नहीं चल पाती। अब इनकी जो पहली बीवी है उसकी फीलिंग्स हर्ट हो गई और उसने अब ये कहना शुरू कर दिया कि वो इनसे डिवोर्स लेने वाली है। यस, दीदी की फाइनली आत्मा जग चुकी है। अब वो कह रही है कि उनसे ये पॉलीगैमी वाला चक्कर नहीं झेला जा रहा और अब उनको यहां पर डिवोर्स चाहिए। 3-4 साल यूट्यूब चैनल चलाने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ है मैडम को। अब यहां पर डेफिनेटली उनका अपना चैनल बन जाएगा, वो अपना चैनल बना करके खड़ा कर लेंगे, लेकिन फिर से बात घूम फिर के ये आती है कि सारे कल्चर का सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। इनकी मिलियंस ऑफ ऑडियंस है, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है। मतलब लोग अंधे तरीके से इनको फॉलो कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं इस चीज को कि इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, इनके कलेश चल रहे हैं। ओहो, दो बीवियों के साथ एक आदमी रह रहा है, कैसे रह रहा है, चलो देखते हैं। अबे भाई क्या जरूरत है ऐसे बंदे को देखने की? क्यों देखना है, क्यों एनकरेज करना है ऐसे बंदे को? यहां पर भी ई लफड़ा के ऑडियंस की तरह किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये जो बंदा है अरमान मलिक, ये डेफिनेटली व्यूज बटोर रहा है, व्यूज के बाद ब्रांड्स आ रहे हैं, पैसे भर भर के आ रहे हैं, बिग बॉस से भी शायद ये पैसे निकल के ले जाएगा, लेकिन ऑडियंस को क्या मिलेगा? पूरी तरीके से झुंझुना। इनफैक्ट इससे भी बड़ा इसका फायदा यहां पर ये हो जाएगा कि सारे क्लेश के बाद पहली बीवी भी इसको डिवोर्स दे देगी। जो भाई साहब चाहते थे पूरी तरीके से मनमर्जी उन्होंने कर ली है, लेकिन भाई साहब ने ये मैसेज दे दिया है कि तुम अपनी बीवी की बेस्ट फ्रेंड के ऊपर कभी भी लाइन मार सकते हो और 2 दिन के अंदर उससे शादी करके घर ला सकते हो, उसको एक सरप्राइज गिफ्ट की तरह। अरमान मलिक जो अपने आप को बहुत समझदार बनता है और बहुत सहज तरीके से दिखाता है कि वो हर चीज को आंसर कर रहा है, क्या वो इस चीज का आंसर कर सकता है कि अगर उसके बेटे ने सेम चीज करी उसके सामने उसके लाइफ टाइम में, तो क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगा? अगर उसकी एक वाइफ, दोनों में से कोई एक वाइफ उसके साथ रहते रहते सेम चीज करती है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेगा? भाई काम वो तभी करना चाहिए जब तुम्हारे अंदर बूता हो उस चीज को झेलने का भी। सोसाइटी में गंद फैलाना बंद करो। अब वैसे आपका क्या रिएक्शन है इन दोनों छपड़ियों के छपड़ी पने पे? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप अरमान मलिक की 2 बीवियों को सपोर्ट करते हो और कहीं आप उनकी ऑडियंस में से एक तो नहीं? ये भी बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।